बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट की थी और उसमें हमने इक्वेटर लाइन को डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितने ओशंस हैं। 7 कॉन्टिनेंट थे जिनमें सबसे बड़ा एरिया वाइज था वो था एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और हमारे पास अगर हम कॉन्टिनेंट को बाय पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पे अंटार्कटिका था हमारे पास। नेक्स्ट आज हम देखते हैं कि इक्वेटर लाइन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इक्वेटर लाइन हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसको बोलते हैं। और इस इक्वेटर लाइन के ही इर्द गिर्द जो है ये सन मूव करता है। सन हमारे पास इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द मूव करता है और जो सन की रोटेशन है अराउंड इक्वेटर लाइन इज़ कॉल्ड द टिल्ट रोटेशन। इसको टिल्ट रोटेशन कहा जाता है। और इक्वेटर लाइन क्योंकि 0 डिग्री पर है और 0 डिग्री से अगर हम नॉर्थ की तरफ जानब जाएं तो एक और लाइन हमारे पास आती है 23.5 डिग्री पर, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसी तरह अगर और ऊपर जाएं तो एक 66.5 डिग्री पर एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं आर्टिक लाइन। इसी तरह अगर हम 0 डिग्री से साउथ की जानब आएँ तो 23.5 डिग्री पर एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री पर एक लाइन है अंटार्कटिक लाइन। ठीक है। और हमारे पास जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर लाइन से लेके जो ऊपर 23.5 डिग्री और जो नीचे है इसके दरमियान जितना भी ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तमाम एरिए को हम कहते हैं ट्रॉइड जोन और या फिर ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है। सूरज जिस एरिया में मूव करता है उस एरिया का नाम भी पूछा जा सकता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर ट्रॉइड जोन कहा जाता है। और सूरज किसके गिर्द मूव करता है? इक्वेटर लाइन के गिर्द मूव करता है। और इक्वेटर लाइन जो है वो कितने ओशंस में से गुजरती है और कितने कॉन्टिनेंट में से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इक्वेटर लाइन 3 ओशंस में से गुजरती है और 3 ही कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। इक्वेटर लाइन किन 3 ओशंस में से गुजरती है? तो इक्वेटर लाइन हमारे पास 3 ओशंस पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशंस में से गुजरती है। ठीक है। इक्वेटर लाइन हमारे पास 0 डिग्री लाइन है जो कि डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में और ये पास होती है फ्रॉम 3 ओशन से। और 3 ओशंस कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मरियाना ट्रंच और या चैलेंजर डीप, वो भी पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। और वो पॉइंट कहाँ पर है? वो एशिया में है और एशिया में फिलिपाइन में है और साउथ चाइना सी के पास वाक़या है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन को उर्दू में बहरे ओकियानूस भी कहते हैं। और इसी ओशन को अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात का नाम दिया है। और ये हमारे पास उर्दू का MCQs भी आया है कि बहरे जुल्मात को किस ओशन को कहा जाता है, तो वो हमारे पास बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडियन ओशन। पाकिस्तान को जो ओशन लगता है ना कराची की तरफ, वो अरेबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है। इंडियन ओशन लगता है, अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इक्वेटर लाइन है वो कितने कंट्रीज़ में से पास होती है। तो इक्वेटर लाइन हमारे पास 13 कंट्रीज़ में से पास होती है। और 13 कंट्रीज़ में से और 3 कॉन्टिनेंट में से। और 3 कॉन्टिनेंट वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। लेकिन उनके किस किस कंट्रीज़ में से पास होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कंट्रीज़ के नेम्स को जान जाएंगे। तो हमारे पास एंगल जो इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री पर है और इक्वेटर लाइन 3 कॉन्टिनेंट और 3 ही ओशंस
में से पास होती है, और 3 जिन कॉन्टिनेंट में से पास होती है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है। ठीक है, ये इनके कंट्रीज़ के नेम जिनमें से वो पास होती है, लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद ये इक्वेटर लाइन जो है ना, ये लेटी हुई लाइन है। ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है सारी, तो हम इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। जितनी भी हॉरिजॉन्टली लाइंस हैं, लेटी हुई लाइन है, ये लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड को आप याद रखने के लिए कह सकते हैं लैटिट्यूड मीन लेटी हुई लाइन है। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और ये 90 डिग्री अबव है और 90 डिग्री बिलो है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, तो टोटल हमारे पास 180 डिग्री आ गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, और इससे जो हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये जो एरिया है आर्टिक लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान, इसको हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परा जोन, और इसी तरह जो नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक लाइन से के दरमियान ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं साउथ टेम्परा जोन कहते हैं। और आर्टिक लाइन से ऊपर जितना भी एरिया है उसको पोलर फ्रिज जोन कहते हैं, और इसी तरह आर्टिक लाइन से नीचे भी जितना एंटार्क्टिक लाइन से नीचे जितना भी एरिया है उसको पोलर फ्रिज जोन कहा जाता है। लैटिट्यूड मीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री पर है, और 22.5 डिग्री पर जो लाइन है उसका नाम क्या है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये सारे इसी ग्राफ के आगे डिटेल क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब और उसके बाद है इक्वेटर लाइन से ऊपर आधा जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उसको नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाता है। और जो इक्वेटर लाइन से नीचे आधा हिस्सा है उसे साउथ हेमिस्फेयर कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान एरिया क्या कहलाता है, टॉरॉइड जोन कहलाता है। ये भी मैं बता चुकी हूँ। और पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, पाकिस्तान हमारे पास देखें, पाकिस्तान हमारे पास ये जो है ये वाली जो हमारे पास लाइन आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक ऑफ कैंसर, इसके दरमियान ये जो नॉर्थ टेम्परा जोन है इसके दरमियान यहाँ पे पाकिस्तान पाया जाता है। तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि पाकिस्तान कहाँ पर पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक के दरमियान में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ टेम्परा जोन में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यही क्वेश्चन था कि पाकिस्तान कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है, और दूसरा हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की जानब पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है वो कितने डिग्री पर है, तो वो 24 डिग्री पैरेलल लाइन है। उसके बाद है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 24 डिग्री। नेक्स्ट आपके हमारे पास है कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकम के दरमियानी एरिया को क्या कहते हैं, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि इसको ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉइड जोन कहते हैं, जिसमें कि सन मूव करता है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्टिक लाइन की तरफ और नीचे का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी से अराइज किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेटर लाइन। ये भी हमने पढ़ लिया कि इक्वेटर लाइन के गिर्द जो है वो सूरज गर्दिश करता है, और जो सूरज है वो ट्रॉइड जोन और ट्रॉपिकल जोन में गर्दिश करता है। और रोटेशन ऑफ सन, जो सन की रोटेशन है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको टिल्ड रोटेशन कहते हैं। इक्वेटर के ये हमारे पास आज यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं कि 1 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी दफ़ा पीपीएससी में देखा है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू होता है 112 किलोमीटर, और 111 किलोमीटर भी बाज़ात वो ऑप्शन दे देता है, और 111.11 किलोमीटर सरकमफ्रेंस अर्थ हमें। और ये हम निकालते कैसे हैं, हमें देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैसे फाइंड कर, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास, जो एग्जैक्टली अगर हम देखें ना तो वो 40,075 किलोमीटर होता है, और 40,000 किलोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अर्थ, एक जो अर्थ होती है वो पूरा सर्कल होता है, और सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111.11 किलोमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ आप वैसे डायरेक्ट भी अगर आपको ये चीज़ नहीं याद तो फाइंड आउट कर सकते हैं। 2πr होता है, 2 आया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, और हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है 6,371 किलोमीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और विच वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा और इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री याद रखने के लिए वैसे अगर डायरेक्ट एमसीक्यू उसके लिए यही है कि 1, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया कि पता चल जाइए कैसे आया। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू 112 किलोमीटर